से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता का प्रेम मिल जाए यीशु के नाम से, पिता की स्वीकृति एक्सेप्टेंस मिल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता का अप्रूवल, पिता का समर्थन मिल जाए, यीशु के नाम से पापों की माफी मिल जाए, टोटल फॉरगिवनेस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सभी पापों की माफी मिल जाए यीशु नाम से, नई पहचान, नया जन्म मिल जाए यीशु नाम से। जो कोई भी यीशु नाम पर विश्वास करता है पिता के साथ, वो रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाता है यीशु नाम से, पिता के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप हो जाता है यीशु नाम से, उद्धार मिल जाए यीशु नाम से, धार्मिकता मिल जाए यीशु नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी दया के लिए। आमेन। हालेलुया। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है, जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है, जन्म अनोखा, जन्म अनोखा, पानी इंसान जगत दा माली, पानी इंसान जगत दा माली, पाप मिटावन आया है, जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है, जन्म अनोखा, जन्म अनोखा, सतगुर दी अमृत वाणी, सतगुर दी अमृत वाणी, सच्चा राह दिखावे, मोरे इलाही शब्द दे राही अपना रूप दिखावे, मोरे इलाही शब्द दे राही अपना रूप दिखावे, सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे, सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे, जीवन मरण का मालिक सतगुरु नाम सिया खावे, यीशु नाम पे आवे जेड़ा अपनी जीवन पावे, सतगुरु यीशु, सतगुरु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु, सतगुरु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा 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 सतगुरु यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा। आमीन, आमीन। हाँ यीशु जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उत्ते आया है, बण इंसान जगत दा वाली, पाप मिटावन आया है, पापियों को मारने, पापियों को नाश करने नहीं, पापियों को बचाने आया है। यीशु आए
पापियों को धर्मी बनाने के लिए। यीशु इसलिए नहीं आए बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए। यीशु आए पापियों को उस पाप की अवस्था से हमेशा के लिए निकालकर धार्मिकता के स्थान पर खड़ा करने के लिए यीशु आए हम सबको धार्मिकता बनाने के लिए परमेश्वर की हम धन्यवाद देते हैं। यीशु आप ही सच्चे सद्गुरु हैं, आप ही सच्चे सतगुरु हैं हमारे यीशु, क्योंकि आप में जीवन है, आप में भरपूरी है, पिता का प्रेम है, आप में हम सब कुछ को पाते हैं यीशु। आप सब कुछ हमें देते हैं सेंत मेंत में यीशु, और आप चाहते हैं हम केवल आपके प्यार पर विश्वास के साथ विश्राम करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जगत ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। हमारी प्रार्थना है पिता, जितने लोग भी आज सुन रहे हैं, कोई भी हमारे मन की आंखें खोल नहीं सकता सिवाय आपके। आज जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, जो अब तक इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, आपके अनुग्रह की ज्योति उनके हृदयों में चमके यीशु मसीह के नाम से। आप अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा इन सब के जीवन में चमकाएं परमेश्वर, और अपने नाम का प्रकाशन दें इन्हें परमेश्वर। आपकी ज्योति इनके हृदयों में चमके यीशु मसीह के नाम से। जगत ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। आमेन। हाँ जी प्रभु। जगत ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू
आमेन। राजा अनंत, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है वो। राजा अनंत, तू है सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान, सबसे ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में, पिता के दाहिने हाथ। राजा अनंत, तू है सबसे महान, सबसे ऊंचा। नम्र होकर आया, जिस संसार को खुद बनाया, नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आमेन। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, पूरे दिल से आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हमारे सारे प्रेम के, सारी महिमा के, स्तुति, प्रशंसा, आदर के सिर्फ आप योग्य हैं, क्योंकि जो आपने आपके नाम में, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य ने इस पूरे संसार के लिए कर दिया, हम जीवन भर उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हम जब आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति, आराधना, आपकी सेवा, आपकी महिमा हम डर के वजह से नहीं करते, हम दोषी मानते हुए अपने अंदर दोषी विवेक के साथ नहीं करते, हम शर्मिंदा महसूस करते हुए कि हमें बहुत कमियां हैं, हम आपकी स्तुति आराधना नहीं करते। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आपने सब काम पूरा कर दिया, इसीलिए हमारा फोकस सिर्फ आप पर है, क्योंकि सब कुछ आपसे है, आपके लिए, आपके द्वारा है, और हम आप ही को वापस लौटाते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं हम इस समय जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, हमें अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, इन सब के हृदयों में आपकी ज्योति चमके, और जो पर्दा इनके मनों में है, यीशु मसीह के नाम से जो शैतान ने दिया है, दुष्ट ने दिया है, वो इसी समय हट जाए और ये सच्चाई को साफ साफ देख सके, जान सके, और उसके द्वारा भरपूर हो सके, भली भांति सच्चाई को पहचान सके। प्रभु इन सब की मदद और सहायता करें, और जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अपने अनुग्रह से आप उन सब का भी उद्धार कराएं। धन्यवाद देती प्रभु, और इस समय हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु, और इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबका आज एक बार फिर से हम ऑनलाइन स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को, जो अभी आप इस समय लाइव देख रहे हैं, आप अभी के अभी साथ के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितने मैक्सिमम लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, स्तुति क्या है, आराधना क्या है, हम ऑनलाइन क्यों हैं, और लोगों के जीवन में उन्हें आज़ादी चाहिए, और हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि लोग परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा आज़ादी पाएं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे जीवन का मिशन, मेरे जीवन की, मेरी सेवकाई के पीछे उद्देश्य, मेरा इस धरती पर जिंदा रहने का उद्देश्य केवल एक है, जो यीशु का था। यीशु आए, बाइबल कहती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, दूर से दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई हम तक प्रभु यीशु मसीह द्वारा पहुंची। तो प्रभु यीशु आए खुद हम सबको अनुग्रह और सच्चाई देने के लिए, क्योंकि अनुग्रह ही वो सच्चाई है जो हमें आज़ाद करती है, हमें आज़ादी देती है। और परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन से यही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते वो बंधनों में हैं, लोग खुद नहीं जानते कि वो गुलामी में जी रहे हैं, और लोगों को आज़ादी के साथ अपने पिता के पास आने की ज़रूरत है, आज़ादी के साथ उस रिश्ते को का आनंद उठाने की ज़रूरत है जो पिता ने हमसे मेल मिलाप के द्वारा नया रिश्ता, हमारा वापस वो रिश्ता कायम किया। तो लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है ताकि वो इस धरती पर जब तक हैं इस जीवन का आनंद उठा सके, और पाप की गुलामी से पूरी रीति से आज़ाद हो सकें। और कोई भी हमें पाप की गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार, क्योंकि व्यवस्था हम पर दोष लगाती है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इन चीज़ों को डिटेल में बांटूंगी, और हम और गहराई से परमेश्वर के वचन की सच्चाई को, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का विचार जो है वो बंधन देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, उनके वचन की सच्चाई हमें आज़ादी देती है। व्यवस्था का प्रचार कोई भी कर सकता है कि बुरा करोगे तो बुरा काटोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा काटोगे। उसके लिए कोई आपको कोई अलग से कोई समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए। व्यवस्था
का प्रचार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अनुग्रह का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें चाहिए होते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अनुग्रह का प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि ये बिना प्रकाशन, पौलुस ने भी बोला, ये प्रकाशन, अनुग्रह के सुसमाचार का प्रकाशन मुझे परमेश्वर से सीधा, प्रभु से पहुंचा, मुझे यीशु के द्वारा ये सीधा प्रकाशन पहुंचा। उसने गलातियों 1 में लिखा है। तो वो उसने अपने तरफ से नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं लिखा, और ये प्रकाशन उसको प्रभु से प्राप्त हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। और इसीलिए व्यवस्था का प्रचार कोई भी बिना रुके घंटों कर सकता है, क्योंकि वो केवल हमारे विषय में कि हमें क्या करना है, मनुष्य को क्या करना है, मनुष्य कहाँ कम पड़ गया, मनुष्य कहाँ असफल होता है, मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर के कार्य हैं, और शरीर के कार्य हम भली भांति जानते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को और अधिकाधिक समझें, और क्योंकि उसी के द्वारा ही हम आज़ादी को पाते हैं, और फिर हम आज़ादी के साथ परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, उनकी संतान होने के नाते हम उनके करीब जाते हैं, वो हमारे करीब आते हैं, हम उनके साथ प्रतिदिन उस रिश्ते को हम जीते हैं। हम उन्हें सुन सकते हैं, वो हमें सुन सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई रुकावट अब हमारे बीच में क्योंकि नहीं रही। यीशु का क्रूस का कार्य इतना सामर्थी था और इतना सफल रीति से परमेश्वर ने उसे किया कि उसको कोई भी व्यक्ति अब आपके जीवन से खत्म नहीं कर सकता। और वो इसीलिए किया परमेश्वर ने, ताकि आप परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए उनके प्रेम में, सिद्ध प्रेम में एक हो सके, उनकी महिमा में उनके साथ सहभागी हो सके, एक हो सके। इसीलिए अब आज आप और परमेश्वर अपने सिद्ध प्रेम के द्वारा एक कर दिए गए हैं। आप उनके साथ एक आत्मा है, आप हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ चुके हैं। और इसीलिए जब ये सच्चाइयों को जानते हैं कि अब आप परमेश्वर के साथ उनके सिद्ध प्रेम में एक हो चुके हैं, अब वो आप पर क्रोधित नहीं है। जैसा कि हम अनेकों लोगों को ऑनलाइन सुनते हैं, परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर नाराज हैं, परमेश्वर का कोप प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए हमें रिपेंट करने की जरूरत है, हम दूसरों के लिए रिपेंट करें, हम दूसरों के लिए मन फिराव के लिए प्रार्थनाएं करें, हम ये करें, हम वो करें। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसा अभी कुछ काम बाकी रह गया जो हमें करना है। यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले मन फिराव का प्रचार किया, क्रूस पे जाने से पहले मन फिराव का प्रचार किया। और बाइबल में लिखा है, जब आप यूनानी भाषा में रिपेंटेंस शब्द को सुनते हैं, मन फिराव को सुनते हैं, उसका मतलब है आप अपने मन को फिराएं, मतलब अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर की सच्चाई की और अनुग्रह की सच्चाई की ओर मोड़ें, ना कि आप अपने पापों को अंगीकार करें, बार बार आप माफी मांगे। क्योंकि जब एक बार माफी दे दी परमेश्वर ने, उस माफी को आपको अपने दिल में ग्रहण करने की जरूरत है, उसे विश्वास के साथ उनके साथ राजी होने की जरूरत है कि धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं अंगीकार के फेवर में हूँ, अंगीकार के विरोध में नहीं हूँ। मैं खुद अंगीकार प्रतिदिन करती हूँ, लेकिन अंगीकार ये सोचते हुए नहीं करती कि मुझे अभी माफी चाहिए। मैं अंगीकार जो कन्फेशन करती हूँ वो ये जानते हुए करती हूँ कि मुझे माफी मिल चुकी है, यीशु ने मुझे क्रूस पर माफ कर दिया है, यीशु ने मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, यीशु ने मुझे अपना जीवन दे दिया है, यीशु ने मुझे पूरी रीति से माफ कर दिया है। मैं जो कर दिया है यीशु ने, मैं प्रतिदिन उसे अंगीकार करती हूँ, ना कि मैं इसलिए अंगीकार करती हूँ, कन्फेशन करती हूँ, गिड़गिड़ाना, रोना, विलाप करना, दुखी होना, आंसू बहाना कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप इफिसियों में पढ़ेंगे अध्याय 4 में, वहां लिखा है, जिस रीति से प्रभु ने तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए, जिस रीति से प्रभु ने तुम्हारे सारे पाप। अगर आप मत्ती में पढ़ते हैं तो मत्ती में लिखा कि जो लॉर्ड्स प्रेयर है, जो प्रभु जो वो प्रार्थना है, वहां मत्ती अध्याय 6 में वहां लिखा है कि जिस रीति से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन जब आप नई वाचा को, प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने के बाद जब आप वचन को देखते हैं तो वहां लिखा है, जिस रीति से तूने हमारे अपराध क्षमा किए, राइट, वचन में लिखा है जिस रीति से प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। तो नई वाचा में ये कंप्लीटली बदल गया, ये पूरी रीति से ये डिवाइन एक्सचेंज जो प्रभु ने क्रूस पर किया था, हमारे पाप माफ किए। वचन में लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया। तो जब हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करते हैं,
तो हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, पहला यूहन्ना 4 में लिखा है। तो हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में जब उस बिना मिलावट के प्रेम को, बिना शर्तों के प्रेम को विश्वास के साथ उसके साथ राजी होते हुए हम अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, तो हम उस प्रेम की सामर्थ्य को अपने जीवन में अद्भुत कार्य करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम अपने अपराधियों को, क्योंकि हमें माफ किया गया, हम पहले राजी होते हैं इस सच के साथ। तो हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु ने हम सबको माफ कर दिया। पूरे संसार के दिग्गज से दिग्गज पापी की प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, उस पूरा हुए कार्य के द्वारा पापों की कीमत पहले ही चुका दी है। हर व्यक्ति के, जो अभी पैदा होने वाले भी हैं, उन सब के भी पापों की कीमत अपने एक ही, इब्रानियों जैसे हमने अध्याय 10 में पढ़ा था इस संडे को भी, कि प्रभु यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा एक ही बार में संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी है। अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए, आने वाले समयों के लिए भी प्रभु ने वो कार्य पूरा कर दिया है। तो प्रभु ने वो पापियों का नाश करने नहीं आए, वो पापियों के विरोध में नहीं है। प्रभु आए ताकि वो हमें पूरी, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं इसीलिए, और वो जानते हैं कि हम मानव होने के नाते कितने कमजोर हैं। इसीलिए ना केवल उन्होंने हमारे पास्ट के, हमारे बीते कल के पापों की कीमत चुकाई, बल्कि उन्होंने हमारे आज के और आगे जो हम पाप हम खुद भी नहीं जानते हम करने वाले हैं, उन्होंने उन सब की कीमत भी पूरी रीति से चुका दी। एक एक पाप हमारा गिन गिन कर उन्होंने अपनी देह पर उसका न्याय चुकाया, उसकी सजा अपनी देह पर चुकाई। व्यवस्था को उन्होंने पूरा कर दिया क्रूस पर। अब उनकी आज्ञाकारिता के वजह से, उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा जो यीशु ने पूरी की, क्योंकि व्यवस्था आज्ञाकारिता मांगती थी। व्यवस्था कहती थी कि अगर आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे तो आप आशीष पाएंगे, अगर आप वचन को पूरी रीति से पूरा करेंगे तो ही आपके जीवन, तो ही आप धर्मी ठहरेंगे। और अगर कोई व्यक्ति आज्ञा तोड़ता था तो वो बलिदान चढ़ाता था, वो लहू चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि उसने गलती की, उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, तो वो चढ़ाता था। तो अब आपके सारे पापों की एक ही बार, वो जो जानवरों के द्वारा वो बार बार बलिदान चढ़ाते थे, अब अपने एक ही बलिदान के द्वारा यीशु ने आपके अपना क्रूस पर लहू बहाकर आपके हमेशा के पापों को धो दिया है। और अब परमेश्वर ने, जब आप पढ़ते हैं यशाया 54 में, जब 53 में, यशाया में 53 में प्रभु यीशु ने क्रूस के उस परमेश्वर ने जो आने वाले समयों में यीशु क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे, वो वचन उस चैप्टर में जब प्रभु ने दिखाया, परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान होंगे, यशाया को ये परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, कैसे आने वाले समयों में वो मसीहा, वो उद्धार करता, वो आएगा और कैसे वो अपने प्राण को दोष बलि चढ़ाएगा, कैसे वो हमारे लिए वो जैसा हम वचन बोलते हैं कि निश्चय ही उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो यीशु हमारे, क्योंकि अपराधों के लिए घायल किए जाने वाले थे, यीशु हमारे अधर्म के लिए कुचले जाने वाले थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने काम ये पूरा किया, वो हमारे लिए पाप बलि, दोष बलि सब बने, और क्रूस पर ये कार्य यीशु ने पूरा किया। और इसीलिए यशाया 54 में परमेश्वर ने वहां लिखा, एकदम यशाया 53 के एकदम बाद में जब 54 आप देखते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैंने नूह के समय में मैंने ये शपथ खाई थी कि धरती को अब कभी भी मैं जल प्रलय से खत्म नहीं करूंगा, ये धरती कभी भी जल प्रलय से खत्म नहीं होगी। और उसका एविडेंस है हमारे लिए, जब हम ये बाहर इंद्रधनुष देखते हैं और जब रेनबो देखते हैं बाहर, तो वो परमेश्वर ने बोला वो चिन्ह होगा, जो जब तुम बाहर इंद्रधनुष देखोगे, जब तुम बाहर रेनबो देखोगे, वो चिन्ह होगा इस बात का कि मैं धरती को फिर कभी जल प्रलय से खत्म नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने बोला जैसे मैंने तब ये कसम खाई थी, ये शपथ खा के ये तुम्हारे साथ ये वाचा बांधी थी, वैसे ही मैं अब शपथ खाता हूं कि मैं कभी भी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा, और मेरी शांति में जो वाचा है, जो करुणामयी वाचा है, वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और परमेश्वर हमेशा सच्चे और विश्वास योग्य हैं। उन्होंने जो शपथ खाई, जो वाचा की आपके साथ, वो कभी नहीं करेंगे आपके साथ। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाशन से पढ़ते हैं, समझते हैं, नए नियम को भी जब आप पढ़ते हैं,
तो अगर आप लिटरली जैसा लिखा है उसको वैसे ही पढ़ लेंगे, वैसे ही अपनी समझ के साथ पढ़ेंगे, वैसे ही अपनी समझ के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा दूसरों पर लाठियां बरसाएंगे, आप हमेशा दूसरों पर दोष लगाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाशन से पढ़ते हैं, तो आप उस वचन की गहराई को समझ पाते हैं, क्या कहना चाहते हैं वहां परमेश्वर। तो हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो हम उससे नई वाचा के लेंस के थ्रू पढ़े। नई वाचा जो यीशु ने नई वाचा कब शुरू हुई? क्रूस पर, जब यीशु ने अपना लहू बहाया, वहां से नई वाचा शुरू हुई। उसके पहले अभी पुरानी वाचा चल रही थी, और जो कुछ भी यीशु ने वहां कहा वो सब आप जो पढ़ते हैं, जो यीशु ने क्रूस से पहले कहा, आप जब तक उसे नई वाचा के लेंस के थ्रू से नहीं पढ़ते, आप पढ़कर डरेंगे, आपके मन में बहुत सारे शक आएंगे, आपके मन में बहुत सारा अविश्वास आएगा। और परमेश्वर ना तो चाहते हम डर कर जिए, ना वो चाहते हम अविश्वास के साथ जिए, ना वो चाहते हम शक कर जिए, शक के साथ जिए, क्योंकि ये सब पाप है। डर, शक, अविश्वास सब पाप है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम डर, शक या अविश्वास के साथ जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ें, उनके अनुग्रह के लेंस के द्वारा, यीशु के नई वाचा के लेंस के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा हम वचन को पढ़ें। और जब हम उस प्रकाशन के द्वारा कि परमेश्वर का प्रेम किसी अगर मगर किंतु परंतु के साथ नहीं है, वो बिना शर्तों का प्रेम है, वो बिना शर्तों का प्रेम है। वो जब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैंने तुमसे प्रेम किया और मैंने तुमसे अपने बड़े प्रेम के साथ प्रेम किया, तो विश्वास करें कि उन्होंने आपको अपने बिना शर्तों के प्रेम के साथ प्रेम किया है। उस प्यार में ये नहीं कि परमेश्वर तो मुझे प्यार करते हैं मगर, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं अगर, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं लेकिन, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं परंतु, वह कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है जो कुछ हमसे छिपा हुआ रखें, कुछ ऐसा कि जिसके द्वारा वो हमें सजा दे सके, दोष लगा सके, वो ऐसे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके प्रेम को जाने अधिकाधिक, उनके प्रेम की सच्चाई और गहराई को जाने अधिकाधिक। क्योंकि जब जितना अधिक आप उनके प्रेम के विषय में जानते हैं, उनके अनुग्रह के प्रकाशन को समझते हैं, सुसमाचार को समझते हैं, तो आप उनकी भरपूरी में बने रहते हैं, आप उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं। तो आज जब आप चारों तरफ सुन रहे हैं जो महामारी है हमारे पूरे संसार में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का दंड है ये पूरी मानव जाति के ऊपर, परमेश्वर नाराज हैं, इसीलिए वो परमेश्वर चाहते हैं हम रिपेंट करें। तो क्यों आए यीशु? क्यों आए यीशु? अगर परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की सजा देनी थी तो यीशु क्या करने आए थे? क्या किया उन्होंने आकर? अगर परमेश्वर, फिर तो हम जो भी मांग रहे थे, जहां पर भी थे, फिर तो वही वो उसमें और अभी यीशु में विश्वास करने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु आए और वो आकर उन्होंने कुलुस्सियों अध्याय 3 में लिखा है, 2 में लिखा है कि उन्होंने विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, विधियों का वो लेख जो व्यवस्था को तोड़ने की वजह से जो हमारे अगेंस्ट था, जो हमारे विरोध में था, कि अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा करोगे तो बुरा काटोगे, तो विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, वो यीशु ने आकर पूरी रीति से अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा पूरी रीति से मिटा दिया। अब वो वहां नहीं है। परमेश्वर ने ये अपने प्रेम के द्वारा किया, अपने इस कार्य को अपनी प्रेम की योजना के द्वारा किया, और अब वो आपके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, वो पूरी मानव जाति से नाराज नहीं है, वो किसी से गुस्सा नहीं है। परमेश्वर अब पूरी मानव जाति के फेवर में है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुसमाचार, ये खुशखबरी पूरे मानव जाति तक पहुंचाएं, उन लोगों को बताएं, ताकि वो भी इस सच्चाई को सुनकर अपने अच्छे प्रेमी और भले पिता को जान सके कि वो सचमुच इतने अच्छे हैं और उन्होंने ये काम उनके लिए पूरा कर दिया। तो वो परमेश्वर चाहते हैं हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, ताकि लोग झूठ जो जी रहे हैं, जो डर में जी रहे हैं, जो शक में जी रहे हैं, जो अविश्वास में जी रहे हैं, वो जो ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो इस सच्चाई को जानने के बाद कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम उनके जीवन में ना रहे,
वो ये जान जाएं कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का न्याय कर दिया है, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों की सजा अपने पुत्र की देह पर चुका दी है, परमेश्वर ने ये काम अपनी पवित्रता धार्मिकता के साथ किया है, संपूर्णता के साथ किया है। और अब परमेश्वर ने अपना ये सुसमाचार दिया है पूरी मानव जाति के लिए कि जो कोई भी विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए प्रभु यीशु, वचन में लिखा है जो भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कौन? जो ये विश्वास करता है कि अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा नई पहचान में स्थापित कर दिया गया हूं, धार्मिकता की पहचान में स्थापित कर दिया गया हूं। जो ये विश्वास करता है उसके लिए वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो ये विश्वास करता है कि यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा मैं यीशु के साथ, जब यीशु क्रूस पर गए मैं क्रूस पर यीशु में था, जब यीशु कब्र में गए मैं यीशु में था, जब यीशु उठाए गए मैं यीशु में था, जब यीशु बिठाए गए मैं यीशु के साथ बैठाया गया, और जब मैं वहां बिठाया गया तो परमेश्वर ने मुझे वहां अपने साथ संगी वारिस बनाया। जो ये विश्वास करता है कि मैं यीशु के साथ हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया हूं, और अब कोई भी चीज मुझे वहां से, मेरा पाप, मेरी गलती, मेरा गुनाह भी वहां से मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है जो उन्होंने मसीह में पूरा किया। और जब कोई व्यक्ति, अगर आप इफिसियों अध्याय 2 पढ़ेंगे, एक भी पढ़ेंगे 2, वहां आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये परमेश्वर ने अपने प्रेम और अपनी दया के द्वारा किया। तो जब मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे, तो वहां कोई महामारी पहुंच नहीं सकती, वहां कोई बीमारी पहुंच नहीं सकती, वहां शैतान की कोई चाल पहुंच नहीं सकती, वहां कोई कमी घटी पहुंच नहीं सकती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के पंखों के तले, उसकी छाया के तले ठिकाना पाएगा। आमेन। इसका उल्टा हुआ, जो डर, जो अभी भी संदेह कर रहा है, जो अभी भी अविश्वास में है, जो अभी भी भ्रम में जी रहा है, जिसको अभी तक वचन की सच्चाई नहीं पता, जिसको अभी तक परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम के बारे में नहीं पता, जिसको अभी तक अनुग्रह की सच्चाई नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि यीशु का आने का मकसद ही था कि अनुग्रह और सच्चाई हम तक पहुंचाई जाए। यीशु आए थे कि हम अनुग्रह की सच्चाई को रिसीव करें, हम जाने, उसे ग्रहण करें और उनके साथ राजी हो हम, ताकि हम इस धरती पर पाप से, शैतान से, मृत्यु से आजादी का जीवन जी सकें। हमारे अंदर कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डर ना रहे। तो क्लैरिटी हमें आती है नई वाचा के द्वारा। हम स्पष्ट तौर पर चीजें, जैसा परमेश्वर का दृष्टिकोण है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हमें प्रकाशन देते हैं उसके द्वारा। तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं। वचन में क्या लिखा है? जब परमेश्वर मेरी ओर है, वहां कोई कंडीशन नहीं लिखी। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कौन आपके विरोध में आ सकता है? ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई। मतलब अगर आप गलती करते हैं, जब पाप करते हैं, तो आप नीचे गहराई में चले भी जाते हैं, वहां भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते। वो वहां से भी उनका प्यार आपको निकाल कर लेकर आता है। वो वहां आपको वो अकेला नहीं छोड़ देते। जब आप पाप की गहराई में भी चले जाते हैं, जब आप गलती करते हैं, जब आप असफल होते हैं, वहां आपको अकेला नहीं छोड़ देते। उनका प्यार इतना प्योर, इतना महान है, वो वहां भी आपके साथ रहते हैं। और जब वो वहां आपके साथ हैं तो वो आपको निरंतर आपके हृदय में अपनी धार्मिकता के विषय में आपको इनकरेज करते हैं, आपको बताते हैं, आपको आपकी नई पहचान के विषय याद दिलाते हैं, और फिर आप परमेश्वर से सुनकर आप वहां से मन फिराते हैं। आप वहां से बात, अगर परमेश्वर आपको दोष लगाते रहे, वहां रहकर आपके ऊपर दोषारोपण करते रहे, तो आप वहां से कभी बाहर नहीं आ सकते। ये परमेश्वर का प्रेम और भलाई है जो हमें मन फिराव की ओर लेकर जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है, आप जब अपने आप को दोषी मानते हैं, या व्यवस्था पालन करते हैं, या आप रिपेंट करते हैं, तो आप परमेश्वर के पास नहीं आते। वहां लिखा है परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में निरंतर देखते हैं, जब हम गलतियां करते हैं हम उनकी भलाई को देखते हैं, जब हम असफल होते हैं हम उनकी भलाई को देखते हैं, जब हम पाप करते हैं हम उनकी भलाई को देखते हैं, जब हम बार बार उनकी भलाई को अपने जीवन में देखते हैं, तो हम ये सोचने पे मजबूर, विवश हो जाते हैं कि किस प्रेम से परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं,
कि मैं वो अभी भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और मैं अभी भी निरंतर उनकी भलाई को अपने जीवन में देख रहा हूँ, अभी भी उनकी आशीषों को मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। वो मेरे विरोध में नहीं है, वो मेरे साथ है हमेशा के लिए। उन्होंने कहा मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो कैसे जब आप पाप करते तो परमेश्वर आपको छोड़ देंगे? कैसे जब आप गलती करते तो परमेश्वर आपको छोड़ देंगे? जब तक हम इस ह्यूमन फ्लैश में हैं, इस मानव शरीर में हैं, हम पाप करेंगे, हम गलती करेंगे, हम कमजोर पड़ेंगे। बट जैसे जैसे जितना अधिक हम अनुग्रह की सच्चाई को सुनते चले जाएंगे, उस गहराई में उसको जानते चले जाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करेंगे, परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे, उतना अधिक हमसे पाप कम होगा, हम पाप कम करेंगे। हम जानबूझकर पाप नहीं करते, आप जानबूझकर नहीं, मैं ये कहूंगी हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन हम सब कर देते, हम सब करते हैं। हम करना नहीं चाहते लेकिन हम सब करते हैं। तो यहां तक आप देखिए, डर पाप है, अविश्वास पाप है, संदेह करना पाप है। निरंतर करते हैं, निरंतर करते हैं। हम बाहर से धर्मीपना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, जब हम डाउट करते हैं, मन के अंदर संदेह करते हैं, डर के जीते हैं, अविश्वास में जीते हैं, हम निरंतर पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह की जो नई वाचा है हम उसे जाने, उनके प्रेम को जो बिना शर्तों का प्रेम है, जो प्रेम उन्होंने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम उस प्रेम की गहराई को और समझें और हम जाने कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, वो कितने भले परमेश्वर हैं। प्रियो, आप एक बात समझिए, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे आप जानना चाहते, क्या चाहते हैं? कुछ और नहीं, वो चाहते हैं आप केवल ये विश्वास करें कि वो हर समय आपके और मेरे जीवन में अपने प्रेम और भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। हर समय वो अपने प्रेम और भलाई को आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। हर समय, हर समय। और वो यही चाहते हैं कि आप जब गलती करते हैं, जब पाप करते हैं, जब गुनाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनकी भलाई को एक्सपेक्ट करें, आप उनके प्रेम को एक्सपेक्ट करें, वो आपको गाइड करें, वो आपको लीड करें, वो आपको करेक्शन करें, वो आपको सीधे मार्ग पर लेकर जाएं। क्योंकि केवल 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 उनके अनुग्रह की सामर्थ्य ही आपकी निर्बलताओं में आपकी सहायता करती है। वचन में इसीलिए पौलुस ने बोला कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ, मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूँ। और वहां लिस्ट उसने लिखी है, मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ, प्रभु के अनुग्रह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब जब मैं कमजोर होता हूँ, पाप करता हूँ, गलती करता हूँ, असफल होता हूँ, प्रभु के अनुग्रह की सामर्थ ही है जो मुझे वहां से बाहर निकालती है। ना कि उनका दंड, उनका डंडा, उनका न्याय, उनका क्रोध या दोषारोपण। परमेश्वर दोष नहीं लगाते, परमेश्वर हमेशा हमें माफ करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु के पास उनका चेला आया और बोला, प्रभु अगर मेरा भाई मेरे विरोध में कुछ गलती करता है तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? तो प्रभु ने क्या बोला आगे से? प्रभु ने कहा, उसने बोला क्या 7 बार? प्रभु ने बोला नहीं, 7 के भी 70 गुना बार, 7 के भी 70 गुना बार। प्रभु का हृदय ये हृदय है, ये हृदय है। और वो निरंतर उनके विचार हमारे प्रति माफी से भरे हुए हैं, माफी से भरे हुए हैं। वो हमें सजा नहीं देना चाहते, हमें दोष नहीं लगाना चाहते। उनके विचार हमारे प्रति आशीषों के हैं, उनके विचार हमारे प्रति माफी के हैं, उनके विचार हमारे प्रति हमेशा सफलता के हैं, भरपूरी के हैं, हमारे प्रति खूबसूरती के हैं, हमारे प्रति प्रसन्नता के हैं, हमारे प्रति हमेशा स्वीकृति के हैं। उनके विचार हमारे प्रति सदैव ऐसे हैं। तो मैं आपको आज बार बार एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि चारों तरफ लोग अब व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं या मिलावट का प्रचार कर रहे हैं। एक और तो वो कहते हैं परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन परंतु अगर ऐसा वैसा क्योंकि आपने ऐसा किया था इसलिए इसकी सजा मिल रही है, क्योंकि आप ऐसा जीवन जी रहे थे, इसका दंड और इसका न्याय अभी ये जो हम देख रहे हैं महामारी के रूप में वो है, इसलिए हम लोगों के पापों के लिए रिपेंट करेंगे।
या लोग अपने पापों के लिए खुद रिपेंट करें, लोग नहीं कर रहे हैं तो आइए हम सब मिलकर रिपेंट करें, परमेश्वर के क्रोध को शांत करें, परमेश्वर के गुस्से को शांत करें। ये सब इंसानी बातें हैं, ये सब इंसानी बातें हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते हैं। परमेश्वर ना तो पूरी मानव जाति पे क्रोधित है, क्योंकि पाप की पूरी कीमत उन तक पहुंच चुकी है। हम सब के संपूर्ण पापों की कीमत उनके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उन तक पहुंच चुकी है। ओवर पेमेंट उन तक पहुंच चुकी है। वचन कहता है पूरा हुआ, यानी कि यीशु ने सब काम परफेक्शन के साथ पूरा कर दिया, उसमें कुछ बकाया नहीं छोड़ा। लिखा है वो हमारे पापों को धोकर हमेशा के लिए महिमामय सिंहासन पर पिता के दाहिने जा बैठा। हमारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करके वो पिता के साथ दाहिने जा बैठा, इब्रानियों में भी लिखा है। तो जब यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए, तो फिर क्या है ये कि ये महामारी परमेश्वर का क्रोध है। उनका क्रोध पाप के प्रति था। परमेश्वर का क्रोध कभी भी आप पर और मेरे पर नहीं था। परमेश्वर का क्रोध हमेशा से पाप के प्रति था, पाप के ऊपर था। आप और मैं, हम उनकी हमेशा से प्रिय संतान हैं, और उनका क्रोध आपके और मेरे ऊपर नहीं था। परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था, और वो क्रूस पर पूरी रीति से परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया जब उन्होंने हमारे पाप अपने पुत्र की देह पर डाले। और जैसा वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उससे ही हमारे लिए पाप ठहराया, यीशु के प्रति लिखा गया है, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो आज आपको और मुझे हमारी इस नई रियलिटी, इस नई पहचान के बारे में जानने की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमें दी है। और वचन में लिखा है रोमियो 8:1 में, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर हम कौन से दंड की बात कर रहे हैं? हम कौन से न्याय की बात कर रहे हैं कि विश्वासियों का न्याय होगा? विश्वासी जो भी हैं, उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने गुनाह किया, या जो दूसरे लोग हैं वो गुनाह कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, हम ये क्या प्रचार कर रहे हैं? इसके द्वारा हम कोई बदलाव, पिछले इतने सालों से हम एक क्रांति देखना चाहते हैं, हम वो बदलाव देखना चाहते हैं लोग अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। हम इतनी मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, हम इतने बड़े बड़े क्रूसेड्स अरेंज करते हैं। कहाँ है वो बदलाव? कहाँ है वो बदलाव? उल्टा बहुत सारे लोग आज कलीसियाओं में जाना नहीं चाहते, और बहुत सारे लोग आज ठोकर खा के, चोट खा के अपने घरों में बैठे हैं। वो दोबारा चर्चिज में जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर या तो व्यवस्था का प्रचार हो रहा है या मिलावट का प्रचार हो रहा है। और बाइबल कहती है व्यवस्था द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था दोष लगाती है। और ये अब पुरानी वाचा थी व्यवस्था, लेकिन अभी यीशु हमारे लिए दोषी ठहराए गए। व्यवस्था को तोड़ने की वजह से जो दोष लगता था, बाइबल में लिखा है दोष लगा लगा कर वो उसे ले गए। ये शाया 53 में लिखा है। पिता को ये भाया कि वो अपने पुत्र को उसके प्राणों को चढ़ाए, उसके प्राणों की बलि चढ़ाए। तो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए हमारी पाप बलि, हमारी दोष बलि बनाकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि आप और हम एक नया जीवन पालें। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे नाराज नहीं है, वो हमसे गुस्सा नहीं है। प्लीज, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले भी डाला था, जब आप YouTube से या दूसरे किसी और मीडिया से, फेसबुक से जब आप सुनते हैं इस प्रचार को, ध्यान से सुनिए। जो प्रचार सारा फोकस, सारा ध्यान आपके ऊपर लेकर जाए, आपकी गलतियों पर लेकर जाए, आपके गुनाहों के ऊपर लेकर जाए, आपको कुछ करने के लिए लगाए कि अब आपकी बारी है, आप रिपेंट करो, आप प्रार्थना करो, आप उपवास करो, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है, तो उनका क्रोध ठंडा होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, पहले सोचे पिता कैसे हैं। सोचे 2 मिनट के लिए कि क्या परमेश्वर ऐसे हैं? अगर मुझे नाश ही करना था तो मुझे क्यों लेकर आए अपने राज्य में? क्यों मुझे अंधकार के राज्य से छुड़ाया और मुझे रोशनी में लेकर आए, ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया? क्यों मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया अगर मुझे नाश ही करना था? तो 2 मिनट के लिए ये थॉट
अपने मन में लेकर आइए, सोचिए। परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने अपने बड़े प्रेम से आपको प्रेम किया है। वो आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। हर एक आत्मा को परखें। वचन में लिखा, प्रेरितों में जब प्रचार सुनते थे लोग, तो वो घरों में जाकर खुद फिर पढ़ते थे वचन में क्या लिखा है। वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन खुद पढ़ते थे कि हमने जो बातें सुनी है क्या वो सही है। या आप एक बड़ी चर्च या बड़ा पास्टर सुनकर आप बड़ी जल्दी उनके साथ राजी हो जाएंगे, भले वो कुछ भी बोल रहा हो, भले वो कुछ भी प्रचार कर रहा हो। परमेश्वर ने क्या कहा वचन में, आप जानते हैं, हे छोटे झुंड तुम मत डर, हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है वो तुझे राज्य सौंपे। आमेन, आमेन। बाइबल में लिखा है, सकरा है वो मार्ग, छोटा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जहां मोतेरे भागते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए चौड़े मार्ग पर मत भागो, सकरे मार्ग पर भागो जहां जीवन है। परमेश्वर हमेशा छोटे नंबर की ओर फोकस करते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप धोखा मत खाइए। जैसे हवा भरमाई गई थी वैसे ही मत भरमाई जाओ। चौकन्ने रहो, सुसमाचार के प्रति कोई उसमें मिलावट ना करने पाए। जब हम प्रचार करें, ध्यान रखें कि हम सुसमाचार मिलावट रहित कर रहे हैं। पौलुस ने गलातियों 1 में लिखा, क्या मैं अब तक मनुष्यों को मनाता हूं? अगर मैं अब तक मनुष्यों को मनाता हूं कि लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा प्रचार करूं, तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहा अभी तक। तो हम लोगों के डर से सच्चाई को बताने से ना चूकें कि लोग हम पर पत्थर फेंकेंगे। हमेशा से ऐसा होता है। जो आत्मा के द्वारा चलता है, केन और हाबिल से शुरुआत हुई है ये। जो आत्मा के द्वारा चलता है, जो शरीर के द्वारा चलते हैं, हमें आत्मा के द्वारा जो चलता है वो कभी शरीर के द्वारा चलने वाले पे पत्थर नहीं मारता, बट जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो आत्मा के अनुसार चलने वालों पे हमेशा पत्थर मारते हैं। सोचिएगा इसके विषय में भी। इसलिए मत डरिए कि लोग आप पर पत्थर मारेंगे। आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य है लोग सच्चाई के द्वारा आजाद हों, वो पाप की गुलामी से आजाद हों, वो हमेशा के लिए शैतान के झूठ, उसकी धोखेबाजी से, वो व्यवस्था को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों के जीवन में उन्हें बंधुआई में रखना चाहता है। हम लोगों को उससे आजाद करना चाहते हैं। क्योंकि यीशु ने आकर क्रूस पर व्यवस्था पूरी की। क्यों पूरी की? ताकि हमें व्यवस्था से छुड़ा ले, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। मैं नहीं कहती, वचन कहता, आप खुद से बाइबल पढ़ें। गलातियों 3 में लिखा है कि यीशु क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। व्यवस्था को तोड़ने से जो श्राप आते थे, यीशु हमें उससे छुड़ा ले, और ताकि वो आशीषें जो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी, वो आशीषें हम तक पहुंचे। तो हम आज व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और परमेश्वर ने लिखा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। रोमियो 6 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप प्रभु नहीं होगा, तुम पाप की गुलामी में नहीं रहोगे। जब तुम अनुग्रह के अधीन रहोगे, व्यवस्था के अधीन नहीं। अपने आप से वचन पढ़ें आप, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि अनुग्रह ही वो पावर है परमेश्वर की जो आपको पाप के दास्ता से, पाप की स्लेवरी से आपको छुड़ाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम अनुग्रह का प्रचार करें, हम अनुग्रह की सच्चाई, अनुग्रह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग डर से आजाद हो जाएं, लोग दोष भावना से छूटे, लोग मृत्यु के भय से आजाद हों, और लोग एक रेस्ट का जीवन जो यीशु हमें देने आए, विश्राम का जीवन जो यीशु हमें देने आए, हम उस विश्राम में बने रहें। आमेन, आमेन। और अपनी नई रियलिटी को जो हमें यीशु में दी परमेश्वर ने, अपनी प्रेम की, करुणामयी, शांतिमय वाचा के द्वारा, अनुग्रह की वाचा, हम उस वाचा में जिए। हालेलुया। और हम अबंडेंस का जीवन जिए और इस जीवन में राज्य करें। हालेलुया। आशा करती हूँ
आपने आशीष को पाया होगा। और मैं ये विजडम, ये बुद्धि इम्पार्ट करना चाहती हूँ कि हम अनजान ना बने रहें। जैसे हव्वा अनजान बनी रही, हम वैसे अनजान ना बने रहें, और कुछ भी यहाँ वहां से सुनकर हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं। इसमें लिखा है यशाया 54 में, तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा, और जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बने उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, और जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगी, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। अब आप परमेश्वर का पोर्शन है, उनका हिस्सा है, और तू मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगी। प्रभु यीशु की धार्मिकता के कारण धर्मी ठहरेगी। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप धर्मी हैं, तो कोई डर आपके जीवन में बना नहीं रहता, कोई बैड न्यूज आपको व्याकुल नहीं कर सकती, आपको घबरा नहीं सकती, कोई बैड न्यूज आपकी उस नींव को हिला नहीं सकती। तो तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई भी कारण, किसी वजह से भी डर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आमेन। और कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा जब आप अपनी उस पहचान को जो मसीह यीशु ने आपको दी, वो रियलिटी, अब आपका जीवन मसीह में है और आप मसीह में हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं, वो हर समय आपको आपकी नई पहचान के विषय बताते हैं, याद दिलाते हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, याद दिलाते हैं आपको नई पहचान, याद दिलाते हैं आपको धार्मिकता की नई पहचान, याद दिलाते हैं आपको परमेश्वर की भलाई के विषय में। आमेन। तो आज मैं आशा करती हूँ कि कुछ आपने ग्रहण किया होगा। मैं जानती हूँ कुछ लोग मेरे साथ राजी नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं सच्चाई को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जो मेरे साथ राजी नहीं है, उसकी वजह से मैं 99 को बंधन में नहीं देख सकती। हम सबका अधिकार है हम परमेश्वर के वचन की प्योरिटी को सुने, और अगर एक व्यक्ति राजी नहीं होता, या एक व्यक्ति अनुग्रह को नहीं समझता, या एक व्यक्ति अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस समझता है क्योंकि उसको अनुग्रह का प्रकाशन नहीं है, और वो अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस समझ रहा है, तो उस एक की वजह से हम जो बाकी के 99 लोग हैं जो सच को जानना चाहते हैं, जो सचमुच सच्चाई के भूखे हैं, वचन में लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो धार्मिकता की सच्चाई को जानना चाहते हैं कि क्या किया यीशु ने क्रूस पर पूरा। यीशु ही हमारी धार्मिकता है, और यीशु ने आकर हमें ये नई पहचान, धार्मिकता की पहचान दी। यीशु बुरे लोगों को अच्छा बनाने नहीं आए, यीशु पापियों को धर्मी बनाने आए। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, तो आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। आमेन। यही अब आपकी पहचान है कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। इसी पहचान को पकड़े ने आने वाले सप्ताहों में मैं धार्मिकता के विषय में और अधिक बताऊंगी, ताकि जब आप अपनी इस नई रियलिटी, नई पहचान के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तो फिर आप हव्वा की रीति से, जैसे हव्वा अदन की वाटिका में भरमाई गई थी, दुष्ट आपको भरमा नहीं पाएगा। आमेन। वो आपको भरमा नहीं पाएगा, क्योंकि हव्वा वहां अपनी पहचान को भूल गई थी, और आज मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अपनी पहचान को भूल गई है जो यीशु ने उन्हें दी। तो वापस आप जब अपनी उस पहचान को सुनते हैं, जानते हैं, तो आप आजादी का जीवन जीते हैं। फिर शैतान को भी आप ब्रेन हैमरेज देते हैं, उसको समझ में नहीं आता वो आपके साथ क्या करे, क्योंकि अब आप जानते हैं मसीह में आपकी रियलिटी क्या है, मसीह में अब आप कौन है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करती हूँ प्रभु ने आप सबको आशीष दी होगी, और आज हम प्रभु भोज भी लेंगे, और आशा करती हूँ आप सब भी हमारे साथ तैयार होंगे प्रभु भोज लेने के लिए। तो आइए हम सब पहले यीशु की देह, इस ब्रेड को, जो कुछ भी आपके पास है खाने के लिए और पीने के लिए, आप उसे रोटी और इस प्रभु भोज के लिए ले सकते हैं, इस प्याले के लिए। और यीशु ने अपनी देह ली, तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। रोटी ली और तोड़ी और अपनी सिद्ध, और ये जब रोटी है हमारे हाथ में, तो ये यीशु की सिद्ध और पवित्र देह है आपके और मेरे हाथ में। और यीशु ने कहा ये देह तुम्हारे लिए तोड़ी, ताकि तुम्हें अपनी देह तोड़वानी ना पड़े।
पाप की सजा, पाप का दोष, पाप का दंड, पाप का न्याय, पाप श्राप लाता था, श्राप बीमारियां लाते थे। अब आप पापी नहीं है, इसीलिए कोई श्राप, पुरखों का श्राप, कोई श्राप आपके जीवन में नहीं काम कर सकता। तो यीशु ने तो आपके हर पाप की सजा, दोष, दंड, न्याय अपनी देह पर चुका दिया, इसलिए कोई श्राप आपके जीवन में नहीं है। श्राप बीमारियां लाते थे, तो आप अब, क्योंकि यीशु ने अपनी देह आपके लिए तुड़वाई, और अब आप यीशु के देह तुड़वाने से अब आप संपूर्ण हैं, अब आप पूरी रीति से चंगे हैं। कोई बीमारी आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती, कोई कमी और घटी, कमजोरी आपके शरीर में बनी नहीं रह सकती। तो आइए हम इस देह में से खाते हैं। और ऐसे ही यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये मेरा नई वाचा, वो धार्मिकता की नई वाचा, वो अनुग्रह की नई वाचा जो यीशु हमें देने आए, ये उस नई वाचा का लहू है। इसलिए इस वचन में लिखा है यशायाह 54 में, तू धार्मिकता में स्थापित की जाएगी। हम धार्मिकता में, यीशु की नई वाचा की धार्मिकता में स्थिर किए गए हैं, और इस धार्मिकता को अब आपके जीवन से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा इस धार्मिकता में स्थिर किए गए हैं। आमेन। तो आइए, ये संपूर्ण पापों की क्षमा की है। आप पापी नहीं है तभी तो धर्मी है, तो आपके संपूर्ण पाप माफ है। आइए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के क्रूस को याद करते हुए, उस क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए हम इस प्याले में से पीते हैं। ये नई वाचा प्रेम, शांति और अनुग्रह की वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस समय आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। प्रेमी पिता, जितने लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जो सुन रहे हैं, इन सबको परमेश्वर आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे आप बनाकर रखेंगे। और इस समय जो हमने विश्वास से आपकी देह में से खाया है, कोई दुनिया का खाना या दवाई हमें चंगाई नहीं दे सकती, हमें अच्छी सेहत नहीं दे सकती, जो जब हम आपकी देह में से खाते हैं और हम चंगाई को, अच्छी सेहत को, शांति को प्राप्त करते हैं। और आज जितने लोगों ने हमारे साथ प्रभु भोज लिया है, आपकी चंगाई, अच्छी सेहत, आपकी शांति, आपकी भरपूरी इनके जीवन में आपने स्थापित की है। प्रभु, आप इनके मन की आंखें खोलें ताकि ये इसका प्रकाशन प्राप्त कर सकें। प्रभु, जो प्याला इन्होंने हमारे साथ पिया है, प्रभु आप इन्हें प्रकाशन दे कि ये नई वाचा है, और नई वाचा के द्वारा आपने सब कुछ इनके जीवन में नया कर दिया। विधियों का वो लेख जो इनके विरोध में था, आपने पूरी रीति से क्रूस पर मिटा दिया। वो जो अनाज्ञाकारिता का था, वो जो व्यवस्था तोड़ने के कारण था, वो आपने अपने लहू से मिटा दिया। और आप चाहते हैं ये भी अपनी मेमोरी से अब इसे मिटा दें, क्योंकि अब आपके सोचों में वो पाप नहीं है। आपने यीशु को भेजा और अपनी सोचों से वो सारे पाप धो दिए। और आप आज चाहते हैं हम सब भी अपने आप को माफ करें, और हम फिर से अपने ऊपर दोष ना लगाएं। हम फिर से उन गुनाहों के लिए बार बार आपसे माफी ना मांगे, क्योंकि जब एक बार उनकी माफी हमें मिल गई, तो वापस बार बार हमें आपसे माफी मांगने की नहीं, उस पूरा हुए कार्य में जो आपने हमें माफी प्रदान की, उसे ग्रहण करने की जरूरत है। धन्यवाद। उसमें यशायाह में लिखा है, मैं तुम्हारे धन्यवाद को अधिकाधिक बढ़ाऊंगा। हम धन्यवाद देते प्रभु, जब हम आपकी सच्चाई में, हम आज प्लांटेड हैं, रूटेड हैं इस अनुग्रह की सच्चाई में, हम और अधिक आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपकी भलाई के लिए। प्रभु, इन सबको, इनकी बॉडीज को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। इनके भीतरी बाहरी सारे ऑर्गन्स को, जो भी अंग है, मैं आशीष देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक अगर किसी बीमारी या रोग के चिन्ह ने अपनी जड़ पकड़ी है, मैं उसे उखड़ के समुद्र में जा लगने का आदेश देती हूँ। हर रोग, हर बीमारी, हर कमजोरी इसी समय वहां से उखड़ जाए और समुद्र में जा लग। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है। यीशु, धन्यवाद देती हूँ कि आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया, आपने इन्हें अच्छी सेहत दी। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरी प्रार्थना है प्रभु, अब इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दें, प्रतिदिन दे प्रभु, ताकि आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को ये जान सकें। प्रभु,
आप इनकी सहायता करें। वो सामर्थ्य जो आपने इनके अंदर रखी है, ये उस सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ये जान सके। प्रभु ये भीतर से बाहर का जीवन जिए, ना कि बाहर से भीतर का। प्रभु आपने जो वाचा इनके हृदय की पट्टियों पर लिखी है, प्रभु ये उस वाचा के द्वारा चले, ना कि बाहरी तौर पर लोगों की बातें सुनकर। प्रभु आप इनकी मदद और सहायता करें। इन्हें, इनके परिवारों को, इनके अपनों को मैं ब्लेस करती हूँ। प्रभु इनके परिवारों का, घरानों का, पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों का भी आप अपने अनुग्रह से उद्धार कराएं, और हर कदम पर प्रभु आप इनकी मदद करें, और ये आपके प्यार को अपने हृदय में हर समय सुने, आपकी वाणी को हर समय सुने। आपकी सोच, आपके विचार अब इनके हृदय में है प्रभु। ये हर समय आपके प्रेम के, करुणामयी, शांतिमय विचारों को, धार्मिकता के विचारों को अपने भीतर हर समय सुने। धन्यवाद यीशु। अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको बनाकर रखेंगे। इनके निकट 1000, दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये दुष्ट के अंत को खुद देखेंगे। प्रभु आपके स्वर्गदूत हर समय इनकी रक्षा रखवाली करेंगे, और प्रभु ये आपके उद्धार को हर दिन के हर क्षण अपने जीवन में देखेंगे, और आप इनके धन्यवाद को भी अधिकाधिक प्रतिदिन बढ़ाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती प्रभु, ये समय और मौका आपने दिया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान हम आपको देते हैं, और यीशु नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन और फिर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सबके जीवन में बहुगुणित होता चला जाए, मल्टीप्लाई होता चला जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।